सो गाइस ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गॉड द्वारा इस बंदे को चुना गया है एंड इसको गॉड गिफ्टेड पावर जन्म से ही मिलती हैं एंड ये अपनी पावर्स को बचपन से ही छुपाता है और ये अपने पिछले जन्म में मर चुका होता है, इसीलिए ये दूसरे वर्ल्ड में रिनकार्नेट हुआ है। तो ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी क्योंकि ये अपना चैनल न्यू है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक कमेंट भी कर देना एंड लाइक भी कर देना। तो हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक डेजर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है एक फंक्शन के लिए एंड ये वर्ल्ड का नंबर 1 डेजर्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक दिन ये अपने डेजर्ट को बना ही रहा होता है तभी ये डेजर्ट इसी के ऊपर गिर जाता है एंड ये वहां पर उसके नीचे बहुत बुरी तरीके से दबकर घायल हो जाता है एंड अभी यहाँ पर मरने वाला होता है एंड सोच रहा होता है क्या ये मेरा अंत है, मैं क्या यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्या मेरी जिंदगी इतनी ही थी। लेकिन गॉड ने तो कुछ और ही सोच रखा था एंड इसको रिनकार्नेट कर देते हैं एक दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में। इधर हम उसके फादर को देखते हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे होते हैं। वो एक नोबल जनरल होते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट होते हैं, इसीलिए वो विलेज के लोगों की मदद कर रहे होते हैं। पेस्टी यहाँ पर 9 साल का हो चुका होता है एंड अपने फादर के साथ स्वॉर्ड फाइट कर रहा होता है जहाँ पर वो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। उसके फादर उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वो अपने बस एक ही हाथ से अपने बेटे को हरा रहे होते हैं। यहाँ पर पेस्ट्री सोच रहा होता है मेरे फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके फादर उसको एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहते थे लेकिन जो पेस्ट्री था वो तो बस डेजर्ट बनाना चाहता था एंड वो सोच ही रहा होता है डेजर्ट के बारे में एंड वो सोच रहा होता है उसको अच्छे अच्छे डेजर्ट बनाने हैं। वो अपने ही दुनिया में मस्त था डेजर्ट की में एंड तभी उसकी स्वॉर्ड उसके फादर दूर फेंक देते हैं। अब तभी वहां पर एक बंदा आता है और कहता है हाय जर्नल। अब इसके बाद वो कहता है कि आपका लंच का टाइम हो चुका है, आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो भी सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसको भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद वो बंदा बताता है हमारे पास दो न्यूज हैं, एक अच्छी और एक बुरी। एंड फिर वो बताता है जो बीन क्रॉप है वो ढंग से नहीं हो पा रही, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लेकिन फिर भी वो हो रही है। अब इसके ऊपर पेस्ट्री कहता है मेरी पुरानी जन्म की यादों से मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन वो उनको बताता नहीं है कि वो अपने पुराने जन्म की नॉलेज दे रहा है। अब इसके बाद वो उनको बता देता है। अब वो दूसरी न्यूज बताता है कि कुछ 50 गुंडों ने उनके सारे विलेजों पे अटैक कर दिया है, अब हमारा आखिरी विलेज बचा है, इस पर भी वो कुछ दिनों में अटैक कर देंगे, इसीलिए हमको बच के रहना होगा। अब ये सुनकर पेस्ट्री को भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सारी क्रॉप्स को बर्बाद कर रहे थे और वो यहाँ पर अपनी जो डेजर्ट है उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से पेस्ट्री को भी गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर वो उसको बता रहा होता है उनको पहुंचने में करीब 2 महीने लगेंगे। अब इसके बाद वो प्रिपरेशन के लिए तैयार होने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो कहता है हमको कुछ प्लानिंग करनी होगी, जिसके ऊपर वो बंदा कहता है हमारे ऊपर एक ट्रम्प कार्ड है जो कि है पेस्ट्री, क्यों ना हम इसकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी करा दें। अब इससे इसको कुछ पावर्स भी मिल जाएंगी जो कि मैजिकल होंगे एंड हो सकता है इसको कोई हाई लेवल का मैजिक मिल जाए। अब आगे वो बंदा सोच रहा होता है हो सकता है पेस्ट्री को कोई हाई लेवल मैजिक मिल जाए और ये हमारी आखिरी उम्मीद भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो लोग घर आ चुके होते हैं जहाँ पर पेस्ट्री के फादर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि हमें साइंटिफिकेशन सेरेमनी करवानी होगी पेस्ट्री की, जिसके ऊपर उसकी मदर एग्री नहीं हो रही होती है पहले तो, लेकिन जब उनको इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो भी अब क्या ही कर सकते थे। वो भी बिना मन के मान ही जाती हैं और कहती हैं पेस्ट्री अभी छोटा है, लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं पेस्ट्री इंटेलिजेंट है अपनी उम्र के हिसाब से एंड वो स्वॉर्ड में भी काफी पावरफुल हो चुका है, इसीलिए 3 दिन बाद हम उसकी सर्टिफिकेशन सेरेमनी कराएंगे। अब इसकी मदर भी आगे क्या ही कह सकती थी, अब वो भी मान जाती है। अब 3 दिन बाद पेस्ट्री यहाँ पर जा रहा होता है अपनी सेरेमनी के लिए, सब लोगों से बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अब उसके फादर यहाँ पर एक स्पेल पढ़ते हैं एंड वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक सिटी के अंदर जहाँ पर वो जो पेस्ट्री होता है वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे डेजर्ट बनाने के लिए सामान है, तो वो उनको देखकर ही अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है एंड कहता है इनसे तो बहुत ही अच्छे अच्छे डेजर्ट बनेंगे एंड वो अपने फादर से उनको खरीदने के लिए कहता है। लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं तुमको साइंटिफिकेशन सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करना होगा तो मैं इन सब चीजों को खरीद दूंगा। एंड पेस्ट्री कह रहा होता है हम इनको अपने यहाँ भी उगा सकते हैं एंड पेस्ट्री ऐसे ही अपने मन में सोच रहा होता है एंड तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं चर्च का, जहाँ पर वो लोग चर्च के पादरी से मिलते हैं एंड वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं मैं अपने बच्चे की साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए आया हूँ, जिसको देखकर वो फादर भी शॉक हो जाता है एंड उसे अंदर ले जाता है एंड उसे होली वाटर पिलाता है और उसे एक बंद कमरे में
बंद कर देता है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। एंड नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो 2 दिन में चिल्लाने लग जाते हैं, 2 दिन क्या इवन कुछ ही टाइम में चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन पेस्ट्री अपने डेजर्ट की दुनिया में खोया हुआ रहता है एंड वो अपने दिमाग में ही अपनी डिशेस को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसकी साइंटिफिकेशन सेरेमनी अच्छी जा रही होती है एंड कुछ टाइम बाद मतलब 2 दिन बाद उसको पावर्स भी मिल जाते हैं एंड उसके फादर उसको जगाते हैं और कहते हैं वेल डन बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर जो फादर होता है वो उनको एक स्क्रॉल देता है एंड उसे पेस्ट्री को पढ़ने के लिए कहता है। एंड जब पेस्ट्री उस स्क्रॉल को नीचे बैठकर देखता है तो उसके अंदर के जो सारे वर्ड्स होते हैं उनको पेस्ट्री देखते ही सीख लेता है एंड वो सारे वर्ड्स डिसअपीयर होकर पेस्ट्री के अंदर चले जाते हैं एंड पेस्ट्री की बॉडी ग्लो करने लगती है। सब लोग इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट्री अपने डेजर्ट के लिए सामान खरीद रहा होता है। अब विलेज पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी लोग बैंडिट से बचने के लिए बड़ी बड़ी वॉल प्रिपेयर कर रहे होते हैं। सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट्री के फादर उसको भेज देते हैं एंड कहते हैं यहाँ पर जो बैंडिट्स हैं वो आने वाले हैं, इसीलिए तुम अपनी सारी प्रिपरेशन कर लो जो भी तुमको करनी है, क्योंकि बैंडिट्स बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब सभी लोग अपना अनाज पानी एक वेयर हाउस में रख रहे होते हैं क्योंकि वो बैंडिट से उसको बचाने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर उनके पास बस 3 दिन का ही मील होता है। अब जो पेस्ट्री होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है क्योंकि उसको कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने थे अपनी प्लानिंग के अनुसार एंड वो वहां पर बहुत सारे स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं एंड तभी वो देखते हैं उनकी तरफ कोई आ रहा है। तो उसको जब उसका दोस्त देखता है तो उनको पता चलता है बैंडिट्स वहां पर आ रहे हैं, तो वो तुरंत ही वॉल्स के अंदर चले जाते हैं एंड सबको बता देते हैं। अब ये सुनकर सब लोगों का मोरल डाउन होने लगता है, लेकिन जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो एक खतरनाक स्पीच देते हैं जिसको सुनकर उन सब लोगों का मोरल हाई हो जाता है एंड यहाँ पर वो अपने साथ वाले बंदे से भी कहते हैं हमें जाकर देखना होगा एंड वो विलेजर से भी कहते हैं अपना ध्यान रखना एंड वो घोड़े पर बैठकर आगे निकल जाते हैं जहाँ पर वो बंदा अपनी स्पेशल आई की मदद से उन सभी लोगों की लोकेशन देख लेता है एंड उन पर अटैक भी कर देते हैं। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो सभी लोगों का मोरल हाई कर रहा होता है एक लिटिल लीडर की तरह एंड अपने प्लान के अनुसार फायर एरोस को उनकी तरफ शूट करने के लिए बताता है एंड वो कहता है जैसे ही वो हमारे पास आएंगे हम उनके ऊपर फायर एरोस शूट करेंगे। जो मेरे फादर हैं और वो बंदा है वो उनको अट्रैक्ट कर कर अपने ओर लाएंगे और हमको बस उनके ऊपर फायर एरोस शूट करने होंगे। अब पेस्ट्री के फादर को उनकी लोकेशन नहीं पता थी, तो उसके थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनकी लोकेशन पता चल जाती है एंड वो उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि वो उनके नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना चाहते थे जिससे अटैक ज़्यादा कारगर ना हो उनके ऊपर एंड वो उनके अटैक कर कर उनके नंबर को काफ़ी हद तक रिड्यूस भी कर देते हैं एंड वहाँ से वो भागने लगते हैं क्योंकि वो लोग उन पर अटैक करने वाले होते हैं एंड वो वॉल्स की तरफ जा रहे होते हैं एज पर द प्लानिंग जो कि पेस्ट्री ने की थी। अब यहाँ पर उनके ऊपर फायर स्टोन से अटैक होने लगता है जिसको देखकर वो सब लोग घबराने लगते हैं एंड पैनिक करने लगते हैं क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक था, तो इसकी वजह से उनके पास कोई चांस भी नहीं था इसको डॉच करने का एंड सब लोग वहां पर जो बैंडिट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं एंड उसके फादर को भी उनकी लोकेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पर जो बैंडिट्स का लीडर होता है वो सोचता है ऐसे काम नहीं चलेगा एंड वो वहां पर अलग होने के लिए सोचता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो भी कम नहीं पड़ रहे थे उन बैंडिट्स के ऊपर। अब यहाँ पर पेस्ट्री भी सोच रहा होता है हमारी प्लानिंग बहुत ही अच्छी जा रही है क्योंकि ये जो बैंडिट्स हैं वो हमारे सरप्राइज अटैक को बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर पेस्ट्री एक बिल्कुल लिटिल लीडर की तरह उनको ऑर्डर दे रहा होता है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो सबको उनकी प्लानिंग बता रहा होता है। सब लोग यहाँ पर फायर स्टोन्स एंड फायर एरोस को शूट कर रहे होते हैं, इसकी वजह से उनको बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा होता है। जो लीडर होता है वो एकदम से उछल कर उन वॉल्स को क्लियर कर कर ऊपर चढ़ जाता है एंड वो आते ही एक विलेजर को घायल कर देता है जिसको देखकर सभी विलेजर पैनिक करने लगते हैं। लेकिन जो वो लीडर होता है वो वहां पर देखने लगता है कि वहां पर कुछ बच्चे हैं जिनको देखकर वो तुरंत ही उन बच्चों पर अटैक कर देता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो डर की वजह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन पेस्ट्री आकर उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है और वो पेस्ट्री को पकड़ लेता है एज अ हॉस्टेज एंड वो सबसे कहता है तुम मेरे से बिल्कुल दूर हट जाओ नहीं तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा एंड इस पेस्ट्री को भी मार दूंगा। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री होता है वो फर्स्ट टाइम अपने मैजिक का यूज करता है जो कि होता है कॉपी मैजिक एंड वहां पर पड़े वो एक इंजर्ड बंदे की सारी इंजरीज को लीडर और उसके बंदे के अंदर ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से लीडर काफी हद तक चिल्लाने लग जाता है एंड वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सब लोग उस पर पत्थर भी मारने लगते हैं एंड लीडर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब पेस्ट्री और गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने वॉर को जीत लिया था।
अब जो खाना होता है वो सब लोगों में बराबर बाँट दिया जा रहा होता है। पेस्ट्री अपनी ख़्यालों की दुनिया में जाता है एंड वो कहता है, मैं पूरी इस विलेज को डेज़र्ट से भर दूँगा एंड सब लोगों को यहाँ पर डेज़र्ट चखाऊँगा, जिससे सब लोग इसके दीवाने हो जाएँगे। अब वो अपनी ख़्यालों की दुनिया से बाहर आता है, जहाँ वो देखते हैं जो बैंडिट्स होते हैं उनको कैपिटल के लिए ले जाया जा रहा होता है, उनको जेल में बंद करने के लिए, जहाँ पर वो सब लोगों को रिवॉर्ड देने की बात कर रहे होते हैं। एंड जितने भी विलेजर्स होते हैं उनको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो रिवॉर्ड देने लग जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को भी रिवॉर्ड दे रहे थे एंड जो पेस्ट्री के दोस्त होते हैं उनको भी वो रिवॉर्ड देते हैं और रिवॉर्ड में उनको स्वॉर्ड देते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री को भी एक स्वॉर्ड मिलती है एंड वो सब लोग खुश होते हैं, जहाँ पर वो उन बच्चों से मिलता है एंड वो कहते हैं, पेस्ट्री हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे, तुम सही में हम लोगों के यंग लीडर हो। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री और उसके दोस्त हैं वो निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए। पार्टी करके जो मार्क होता है एंड जो मिली होती है वो अपने वेपन्स को देखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो मार्क होता है वो कहता है हमें बैंडिट्स को देखने के लिए जाना चाहिए। ये सुनकर मिली कहती है क्या तुम पागल हो, वहाँ पर हाई सिक्योरिटी एंड वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन वो नहीं मानते और वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो उनको रोक लेते हैं, पर वो छुपकर वहाँ पर एक पत्थर फेंकते हैं जिसकी वजह से गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है एंड वो तुरंत ही अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर वो बैंडिट्स को देखते हैं जो कि बंधे हुए होते हैं। अब तभी वहाँ पर बैंडिट्स का लीडर होता है वो उनको पास बुलाता है एंड वो उससे कहता है अगर तुमको और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसा वैसा करो। अब यहाँ पर मार्क भी थोड़ा लालच में आ जाता है और वो सोचता है कि पेस्ट्री कितना ज्यादा पावरफुल है, उसको भी पावरफुल बनना होगा। अब वो यहाँ पर जैसे जैसे वो लीडर बता रहा था उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो वहाँ पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब जो वो लीडर होता है वो उसको अपने पास बुलाता है एंड थोड़ी देर बाद वो अपनी रस्सियों को भी खोल लेता है, जो कि वो स्वॉर्ड की मदद से करता है। अब वो उसको एक लात मारता है एंड उसकी स्वॉर्ड को उठा लेता है एंड वो मिली को भी एक लात मारकर दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर वो दोनों बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं एंड वो लीडर वहां से एक घोड़ा लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर जो लूमी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। अब वहां पर पेस्ट्री भी आ जाता है और वो कहता है मेरे को उनको रोकना होगा एंड वो घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर पेस्ट्री रास्ते में सोच रहा होता है कि उसने उसके माइंड को रीड किया था जब उसे उसके माइंड से काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स एंड स्किल्स का नॉलेज मिल गया था एंड हमें ये भी पता चलता है जो पेस्ट्री है वो दूसरे की स्किल को कॉपी कर सकता है। अब सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर पेस्ट्री के फादर निकल रहे होते पेस्ट्री को बचाने, लेकिन उनका जो दोस्त होता है वो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप उधर मत जाइए, मैं भी आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है, इसीलिए मेरे को आपकी मदद करने दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो मार्क होता है वो उस लीडर के ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो लीडर गिर जाता है एंड पेस्ट्री भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग आपस में फाइट करने लगते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट्री बेशक एज में थोड़ा कम था, इसी वजह से वो पीछे खिसकता जाता है और वो लीडर उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन जो पेस्ट्री होता है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर यहाँ पर पेस्ट्री उसके सामने ज्यादा नहीं टिक पाता और उसकी स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब ये लीडर उसे मारने वाला होता है, तभी पेस्ट्री अपनी पावर्स का यूज करता है एंड एकदम से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो बंदा पेस्ट्री को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसको पेस्ट्री की टूटी हुई स्वॉर्ड दिखती है, जिसे देखकर वो सोचता है अब मैं लीडर से क्या कहूंगा। अब वो जब घर जाता है तो वो देखता है पेस्ट्री तो अपनी मम्मी की गोद में बैठकर खेल रहा था। अब ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट द फ्लावर, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे होकर पेस्ट्री से सवाल पूछते हैं तुम वहां से कैसे निकले, जिसके ऊपर पेस्ट्री बताता है मैंने आपके टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया, मैं किसी की मैजिक को देखकर उसे कॉपी कर सकता हूँ। अब ये सुनकर उसके फादर उस पर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं टेलीपोर्टेशन, अगर तुमने ये और किसी को बताया तो तुम्हारी जान यहाँ रिस्क में भी आ सकती है, इसीलिए इस चीज को किसी को भी मत बताना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, वो लोग तुम्हें वेपन की तरह यूज करेंगे, इसीलिए तुम्हें सबसे ये बात छुपानी होगी कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक और मतलब किसी का भी मैजिक कॉपी कर सकते हो। अब ये सुनकर पेस्ट्री मान जाता है तो ये आपस में बात कर रहे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पेस्ट्री अपने दोस्त मार्क के पास पहुंच चुका होता है एंड उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर मार्क बहुत ही ज्यादा निराश था क्योंकि उसकी वजह से लूमी को चोट लग गई थी। अब यहाँ पर पेस्ट्री उससे कहता है तुम लूमी से माफी मांग लेना एंड वो लूमी के घर की तरफ माफी मांगने के लिए उससे निकल जाते हैं। अब लूमी से मिलते हैं तो लूमी बताती है मैं बहुत ही ज्यादा ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन जो मार्क था वो अभी भी बहुत ही ज्यादा अपने आप से निराश था, इसी वजह से पेस्ट्री वहां पर कुछ डेजर्ट बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। अब यहाँ पर पेस्ट्री कुछ डेजर्ट बना रहा होता है और हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो
मार्क अभी भी अपने आप से नाराज था। पेस्टी भी यहाँ पर पूरी जी जान लगाकर डेजर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है उनके लिए। एंड यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जो भी गलती है वो मेरी है, इसीलिए मेरे को माफ कर दो। अब पेस्टी वहां पर आ जाता है डेजर्ट लेकर। एंड जब वो उसकी एक स्लाइस उठाकर खाते हैं तो वो लोग अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पर पेस्टी कहता है मेरे पास कुछ और भी है तुम्हें खिलाने के लिए। अब वो जब उस चीज को भी ट्राई करते हैं तो उनको उसका टेस्ट थोड़ा शौर लगता है और कहते हैं ये क्या है, जिस पर पेस्टी कहता है ये थोड़ा सा शौर है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। अब वो लोग भी इस पर एग्री करते हैं। अब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मार्क उनसे कहता है कि ये सब मेरी गलती थी तो इसीलिए लूमी मेरे को माफ कर देना एंड मैं आगे से तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। एंड यहाँ पर ये लोग अपने फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज्यादा चीयर अप होते हैं और कहते हैं मैं बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। लेकिन तभी वहां पर लूमी के फादर आ जाते हैं एंड वो भड़क रहे होते हैं लेकिन तभी एकदम से कूल बनकर मार्क को थपथपाने लगते हैं एंड कहते हैं क्यों ना तुम्हारी और लूमी की शादी करा दी जाए। अब ये सुनकर जो मार्क होता है वो एकदम शर्मा जाता है। अब यहाँ पर जो लूमी होती है वो अपने पापा को भी उसका टेस्ट कराती है जिसको खाकर उन सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब लूमी यहाँ पर मार्क को भी ऑफर करती है लेकिन मार्क बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। अब यहाँ पर जो पेस्टी उनके फुल मजे लेते हुए कहता है हस्बैंड वाइफ। अब यहाँ पर पेस्टी सोचता है ये सब लोग खुश है मेरी बनाए डेजर्ट की वजह से। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जो पेस्टी के फादर होते हैं उनको डैनियल बताता है अब हमारे सामने एक न्यू चुनौती सामने आ चुकी है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आसपास के सारे विलेजों को बैंडिट्स ने तबाह कर दिया था इसीलिए उनकी रिपेयरमेंट चल रही है एंड खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर वो बताता है कि रिपेयरमेंट में काफी ज्यादा खर्चा आता है, इसी वजह से विलेजर्स को पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी पड़ चुकी है। आगे डैनियल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जो बैंडिट्स है उनसे भी हमको 200 गोल्ड कॉइन मिलने वाले थे अगर हम उनको कैपिटल में जमा करवा देते, लेकिन जो बैंडिट्स थे वो तो भाग चुके हैं। पेस्टी के फादर और किसी मेथड का यूज करने के लिए कहते हैं जिसके ऊपर डैनियल बताता है हम लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोबल हमको लोन नहीं देगा। अब यहाँ पर पेस्टी कहता है हम क्यों ना मदर की फैमिली से लें, जिसके ऊपर जो फादर है वो बताते हैं मदर की जो फैमिली है वो भली से एक नोबल फैमिली है लेकिन वो हमको लोन नहीं देंगे, उन्होंने अपने सारे संबंध हमसे खत्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर पेस्टी सोच रहा होता है कि ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मेरा सपना भी अधूरा रह जाएगा, मेरे को ही कुछ करना होगा। अब ये सब लोग आपस में बैठकर सोच ही रहे होते हैं। यहाँ पर पेस्टी के दोस्त उसको सुझाव दे रहे होते हैं क्यों ना हम कोई कुकिंग करें जिसकी वजह से हमें काफी सारे रुपए मिलेंगे, लेकिन पेस्टी इस पर मना कर देता है और कहता है अगर हम कुकिंग करेंगे तो इसमें लागत बहुत ही ज्यादा है एंड हमको बचेगा बहुत कम, इससे हम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। जिसके ऊपर मार्क उसे मैजिक के लिए कहता है लेकिन वो कहता है मैजिक करके भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैजिक में भी हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड मैजिक करके यहाँ तक है सब कोई मैजिक आता है तो मैजिक करके कोई भी ज़्यादा रुपए नहीं अर्न कर सकता। अब इसके ऊपर वो लूमी से कहता है देख लो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड कैसा है, उसमें तो बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं है। अब लूमी भी इसके फुल मजे ले रही होती है। अब तो तभी वहाँ पर पेस्टी को एक आइडिया आता है एंड वो सब लोग सोचने लगते हैं। अब पेस्टी थोड़ी देर बाद कहता है मेरे को एक आइडिया आया है। अब वो वहाँ पर कुछ पेंटिंग बनाने के लिए कहते हैं जहाँ पर लूमी ने एक ड्रैगन की तस्वीर बनाई थी एंड वहाँ पर एक केक की भी बनाई थी। अब इसके बाद वो उन तस्वीरों को उन दोनों के हाथ पर लगा देते हैं और कहते हैं क्योंकि ये मैंने अपने मैजिक से बनाई है तो ये परमानेंट है अनलेस जब तक तुम किसी पेड़ या दीवार से नहीं टकराते। तो इसके ऊपर लूमी कहती है तो काफी अच्छा है, हम पेंटिंग करके भी रुपए अर्न कर सकते हैं। अब लूमी कहती है रुको मेरे को कुछ काम है मैं अभी आती हूँ। अब यहाँ पर लूमी वहां से तुरंत ही भागने लगती है और कहती है मदर मैं आ रही हूँ। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो पेस्टी की मम्मी है वो कह रही होती है मेरे को पता नहीं है मेरे घर वाले हमको लोन देंगे या फिर नहीं। अब तभी यहाँ पर पेस्टी आ जाता है और कहता है किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर तरीका निकाल लिया है। हमारी जो सिस्टर है वो 13 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं तो उनकी मैरिज के लिए आपको गली गली जाना पड़ता है एक नोबल के घर, तो इसीलिए आपका टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ही ज्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर रास्ते में बैंडिट्स का भी खतरा रहता है लूटपाट का। इसीलिए मेरे पास भी कुछ मैजिक है तो इसकी वजह से
जब आप नोबल से मिलने जाते हो तो उनको गिफ्ट में आप मेरी मैजिक की मदद से बनाकर एक पोर्ट्रेट ले जा सकते हो, जिसके नोबल भी खुश हो जाएंगे एंड इनको सेल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी मदर की फोटो दिखाता है तो जिसके देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा डिटेल्ड है एंड बहुत ही ज्यादा ओपी भी है। अब ये देखकर जो फादर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो पेस्टी है उसका मैजिक बहुत ही ज्यादा ओवर पावरफुल है। पेस्टी भी सोच रहा होता है हम इससे आराम से 10 गोल्ड कॉइन तो कमा ही सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेनियल होता है वो भी कहता है कि हाँ ये पैसे अर्न करने के लिए काफी सही चीज है। अभी यहाँ पर जो पेस्टी के फादर होते हैं वो कहते हैं लेकिन जो तुम्हारी मैजिक एबिलिटी है ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और हम तुम्हारी मैजिक एबिलिटी को ना जाने कब तक ही सबसे बचा पाएंगे। अब यहाँ पर जो मदर होती हैं वो कहती है मेरा दोबारा से बनाओ। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये सब लोग कैस्टेला से मिलने आए होते हैं। कैस्टेला भी इनको ऊपर से देख रही होती है कैपिटल में। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं और क्रिस्टेला से मिलने के लिए किवाड़ खोलते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टेला को देखकर जो पेस्टी होता है वो सोचने लगता है मेरे फादर ने मेरे को पहले ही बता दिया था ये विमेन बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म की है, इसीलिए मेरे को ध्यान से रहना होगा। अब यहाँ पर ये जो पेस्टी होता है वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कराता है। अब यहाँ पर ये सब लोग बैठ जाते हैं एक टेबल पे। अब वहाँ पर पेस्ट्री सारे कुकीज को देखकर उन्हीं को घूरने लग जाता है एंड उनके खा कर उनके टेस्ट को जज करने लग जाता है। लेकिन जो क्रिस्टेला होती है वो सब चीज ऑब्जर्व कर रही होती है। अब वो वहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन पेस्टी उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। वो कुकीज को खाकर उनके टेस्ट को जज कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्रिस्टेला उसको देखकर सोचने लग जाती है आम किस्म में इस उम्र के बच्चे हर तरीके के कुकीज को बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा इतरा रहा है। अब यहाँ पर जो फादर होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि आज तक जो भी कुछ हुआ है वो पेस्टी की वजह से ही हुआ है। पेस्टी ने ही उनके विलेज को डेवलप करने में मदद की, उसी की वजह से हमारा विलेज आज तक सरवाइव कर पाया। अब यहाँ पर पेस्टी तुरंत ही बोलता है मैं ये सब अपने फादर के लिए कर रहा हूँ एंड मेरे को ये भी पता है कि जो बैंडिट्स आपने भेजे थे वो आप ही ने भेजे हैं हमारे विलेज पर अटैक करने के लिए, अनलेस हमने उनको हरा दिया, लेकिन वो आप ही की प्लानिंग थी। अब इसके ऊपर क्रिस्टेला कहती है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है एंड तुम बच्चे होकर ये सब लोग कह रहे हो। अब यहाँ पर पेस्टी कहता है मैंने उनसे फाइट किया तो मेरे पास सबूत तो होगा ही ना। एंड वो अपने डैड से कहता है डैड उस स्वॉर्ड को दिखाइए। अब इसके ऊपर जो उसके डैड होते हैं वो भी उस स्वॉर्ड को खोलने के लिए मान जाते हैं एंड वो वहां पर उस स्वॉर्ड को खोल देते हैं जहां पर उस स्वॉर्ड पे उसी कैसल की मोहर भी लगी थी, जिसको देखकर क्रिस्टेला भी शॉक हो जाती है एंड वो सोचने लगती है ये बस दिखने में ही बच्चा है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा दिमाग है। एंड वो यहाँ पर कहती है ठीक है हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, तुमको ये सब भूलना होगा। अब यहाँ पर वो पेस्टी को 100 गोल्ड कॉइन ऑफर करती है लेकिन पेस्टी कहता है थोड़ा और बढ़ाओ, जिसके ऊपर वो दांत पीसते हुए 150 कॉइन के लिए अब ऋण के मान ही जाती है। अब यहाँ पर वो मन में सोच रही थी ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टेरेबल है एंड वहां पर उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है जहां पर पेस्ट्री आराम से बैठकर अपने गोल्ड कॉइन्स को गिन रहा होता है, जिसको देखकर क्रिस्टेला सोचती है इनका विलेज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है एंड ग्रो कर रहा है, हो ना हो इस बच्चे का उसमें बहुत ही बड़ा हाथ है, ये दिखने में ही बच्चा है, इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा है। वो वहां पर उससे हैंडशेक करती है और उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर पेस्टी अपना उसको नाम बता देता है। मिली आगे उससे कहता है कि मैं आपसे ज़्यादा ही रूड हो गया इसीलिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रूड हो गया था आपके साथ और मैंने आपके साथ नेगोशिएशन भी किया। इसके ऊपर कैटोल उसे एक पंच मारते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मिली उसको गिफ्ट के रूप में उसकी एक पेंटिंग देता है, जिसको देखकर क्रिस्टेला शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है हो ना हो ये बच्चा और भी ज़्यादा आगे जाएगा। अब पेस्टी और उसके फादर ड्यूक के घर आ चुके होते हैं क्योंकि ड्यूक के घर पे पार्टी होती है। अब वहां पर ड्यूक आ जाता है एंड उसका बेटा भी आता है। वो कहता है मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ी मैजिक एकेडमी से हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए उसे कहता है लेकिन उसका बेटा बहुत ही ज्यादा नर्वस था। अब यहाँ पर कैटोल पेस्ट्री से अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए कहते हैं तो पेस्ट्री यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मूथली तरीके से एंड कॉन्फिडेंट तरीके से आगे आता है। अब यहाँ पर पेस्ट्री अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, जिसे देखकर ड्यूक एंड उसका बेटा बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं एंड उससे इम्प्रेस भी हो जाते हैं।
अब यहाँ पर ड्यूक इम्प्रेस हो ही रहा होता है, वो आगे पेस्ट्री से कहता है तुमने क्या अपना मैजिक जगा लिया, जिसके ऊपर पेस्ट्री कहता है हाँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपना मैजिक जगा लिया है। अब ये सुनकर जो ड्यूक होता है वो अपना मैजिक दिखाने के लिए कहता है, जिसके ऊपर पेस्ट्री भी एक उनसे कपड़ा मांगता है। अब यहाँ पर वो लोग भी उसे कपड़ा दे देते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट्री अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और यहाँ पर उस कपड़े के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पेंटिंग बना देता है, जिसको देखकर जो ड्यूक और उसका सन है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लेडी पेट्रा है। जिसके ऊपर जो पेस्ट्री होता है वो कहता है हाँ ये जो पेंटिंग है वो लेडी पेट्रा के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है और वो ड्यूक की थर्ड डॉटर भी हैं। अब यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं लेडी पेट्रा थोड़ी क्राइसिस में फंसी हुई है, इसीलिए वो अभी यहाँ पर नहीं आ सकती। लेकिन उस पर जो ड्यूक का बेटा होता है वो उसे लेके कहता है ओ लेडी पेट्रा ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। अब यहाँ पर पेस्ट्री आगे कहता है अगले महीने हमारे घर पे पार्टी होगी, वहां पर तुम भी आ सकते हो और लेडी पेट्रा वगैरह भी आएंगे। अब इसे सुन के ड्यूक का ग्रैंडसन तुरंत ही मान जाता है, लेकिन जो ड्यूक होता है वो कहता है कितना पागल मेरा ग्रैंडसन है। अब इसके बाद जो पेस्ट्री होता है वो ड्यूक के पास आता है और कहता है सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेडी पेट्रा बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप उनसे शादी का प्रपोजल कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट्री तुरंत ही उसके पास आता है और उसके कान में कहता है सर जो माइग्रेट है वो अभी बहुत ही ज्यादा थक चुकी हैं फाइट कर करके, क्योंकि जो उनकी आर्मी है वो अभी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। अब वो आपकी आर्मी का यूज करना चाहती हैं, तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ड्यूक भी मान जाता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरे फादर टेलीपोर्टेशन मैजिक से आपको सेफली आ जा सकेंगे। अब यहाँ पर ड्यूक भी सबसे पार्टी करने के लिए कह देता है। अब तुरंत ही यहाँ पर पेस्ट्री के पास ड्यूक का ग्रैंडसन आ जाता है और उससे फ्रेंड बनने के लिए कहता है, हालांकि वो अभी फ्रेंड्स ही हैं। अब यहाँ पर वो लेडी पेट्रा के बारे में पूछने लगता है। अब यहाँ पर पेस्ट्री भी परेशान हो जाता है। अब हम विंटर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने विलेज को रिपेयर कर रहे थे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गैटियोल के पास उसका सन आता है, जो कि पेस्ट्री होता है वो अपने 2 लेटर लाया था, जहाँ पर वो कहता है दोनों तरफ से सब लोग मैरिज के लिए मान गए हैं और हमें इससे काफी ज्यादा मुनाफा भी हुआ है। अब यहाँ पर जो डैनियल कहता है कि हम इसे विलेज के विकास के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बातचीत चल रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इनको टोटल 20 कॉइन जो कि गोल्ड के होते हैं वो इनको मिले होते हैं। अब यहाँ पर आगे हमको पता चलता है ये लोग उसे लेडी पेट्रा की प्रोटेक्शन में यूज करने की सोच रहे हैं, जहाँ पर डेनियल उनसे पूछता है क्यों ना हम इसे विलेज के विकास में यूज करें, जिसके ऊपर कैटियोल कहते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लेडी पेट्रा के बहुत ज्यादा दुश्मन है और काफी लोग ये नहीं चाहेंगे कि 2 नोबल फैमिलीज आपस में टाई अप करें एंड उनकी फोर्सेस एक हो जाएं, इससे उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होगा। अब आगे यहाँ पर पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि एक जो हॉल है वो पैसों के बदले इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा सीक्रेट रखनी होगी, नहीं तो वो लोग पैसों के लिए इसे किसी भी फैमिली को बेच देंगे एंड इससे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये लोग यहाँ पर आगे प्लान बनाने लग जाते हैं, जहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हुए कहते हैं पेस्ट्री के फादर कहते हैं मैं एक बार में एक ही पार्टी को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए पेस्ट्री तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। अब यहाँ पर डैनियल भी कहता है यस पहली बार पेस्ट्री हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पर पेस्ट्री कहता है हाँ क्यों ना हम एंसेस्ट्रल सेरेमनी का बहाना बनाकर चर्च में चले जाएंगे एंड वहां से मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करूंगा, जिससे सब लोगों की नजर मैरिज पर होके और हम आराम से दोनों पार्टीज को सेफली पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा सही प्लान है एंड यहाँ पे जो जान बाल का खतरा है वो भी कम होगा। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक पर्सन को जिससे पेस्ट्री के फादर मिल रहे होते हैं, उसे ग्रीट करते हैं एंड वो प्लान के अकॉर्डिंग चर्च के तरफ निकल जाते हैं। अब हमें रास्ते में बताया जाएगा इनका प्लान। अब यहाँ पर ये अंदर देखते हैं तो लेडी पेट्रा एंड उनकी सिस्टर भी होती हैं, जिनको पेस्ट्री ग्रीट करता है तो लेडी पेट्रा भी उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन उनकी सिस्टर उनसे कुछ ज्यादा नहीं बोलती, जिसके ऊपर लेडी पेट्रा उसे डांटती है एंड कहती है मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ एंड वो निकल जाते हैं। अब हमें प्लान पता चलता है कि ये लोग चर्च पे जाएंगे,
जहाँ पर लेडी पेट्रा एंड ये ऐसा एक्ट करेंगे साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए आए हैं, लेकिन ये वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर मैरिज के लिए निकल जाएंगे और बाकी के मशीनरी भी इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बैंडिट्स छुपे होते हैं एंड वो इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पर तभी वहां पर एक बैंडिट कैरेज के अंदर घुसने की कोशिश करता है एंड उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों सिस्टर शॉक हो जाती हैं। एंड तभी वहां पर जो पेस्टी होता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर वो दोनों सिस्टर होती हैं वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर एकदम से ही पेस्टी के फादर आ जाते हैं और पेस्टी और उसके फादर मिलकर उन सारे बैंडिट्स को मार डालते हैं। अब ये देखकर जो दोनों गर्ल्स होती हैं वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती हैं कि ये दोनों इतने पावरफुल हैं। अब यहाँ पर ये सब लोग दोबारा से कैरेज में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों सिस्टर डरी हुई होती हैं। अब यहाँ पर चर्च में पहुंच जाते हैं। अब ये बेसमेंट में जा ही रहे होते हैं, तभी जो लेडी पेट्रा है उसकी सिस्टर डर रही होती है। पेस्टी उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। अब इसके ऊपर वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है एंड सोचने लगती है। सब लोग उसे एस्ट्रा की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लेडी पेट्रा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो उसका संबंध भी काफी अच्छी जगह पर हो रहा है। लेकिन पेस्ट्री ने पहली बार उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव किया है, तो वो एक यूनिक चाइल्ड है। अब यहाँ पर वो सब लोग नीचे जा ही रहे होते हैं एंड लेडी पेट्रा की सिस्टर भी उसी के बारे में सोच रही होती है। एंड ये सब लोग नीचे पहुंचने ही वाले होते हैं एंड नीचे पहुंचकर ये सब लोग आपस में हाथ पकड़ते हैं एंड वहां पर टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर पेस्टी के फादर अपनी पावर्स का यूज करते हैं एंड इन सबको टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी होता है। अब ये कुछ बैंडिट्स को एक मिशन देता है एंड कहता है तुम्हें किसी को मारना नहीं है, तुम्हें बस एक बंदी को किडनैप करना है एंड उसके बदले मैं तुमको 10 गोल्ड कॉइन दूंगा एंड तुम मालामाल हो जाओगे। और उस लड़की का नाम है पेट्रा एंड तुम्हें बस उसको किडनैप करना है। जिसके ऊपर वो बंदे भी बिना कोई सवाल जवाब किए मान जाते हैं एंड वो कहते हैं 10 गोल्ड कॉइन्स इनफ होंगे इस काम के लिए। अब ये बंदे कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते एंड वहां से निकलने वाले होते हैं, जिसे देखकर जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड कहता है पेट्रा तुम तो गई। अब यहाँ पर ये बंदे वहां से निकल जाते हैं एंड इनका जो एक टीम मेंबर होता है वो इनसे कहता है कि हमें इतने गोल्ड कॉइन क्यों दे रहा है, बस पेट्रा को किडनैप करने के लिए। जिसके ऊपर वो कहता है ये कैटलॉग फैमिली की रेपुटेशन को खराब करना चाहता है एंड ये उसको किडनैप करके उससे मैजिक प्रपोजल करेगा एंड वहां पर उससे मैरिज कर लेगा और ये ऐसा दिखाएगा कि इसी ने पेट्रा को बचाया है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लेडी पेट्रा अपनी साइंटिफिकेशन सेरेमनी के लिए जा चुकी होती है। यहाँ पर डेनियल पेस्टी से कह रहा होता है लेडी लिगोरस बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, तो तुम्हें उन्हें कंपनी देनी चाहिए। जहाँ पर पेस्टी भी इस चीज के लिए मान जाता है एंड वो आगे जाता है एंड लेडी लिगोरस से पूछता है यहाँ पर आप बहुत ज्यादा थक चुकी होगी एंड हीलिंग के लिए भी यहाँ पर मतलब आराम करने के लिए एक प्राइवेट रूम भी है, तो हम लोग वहां पर चलकर थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। अब लेडी लुकोरस भी पेस्ट्री के साथ वहां पर चली जाती है। हम बाहर देखते हैं कि काफी ज्यादा गार्ड आ चुके होते हैं। अब पेट्रा भी अपनी मैरिज के लिए उनके साथ निकल जाती है एंड सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पेस्ट्री और लिकोरस वहां पर बैठी होती है। यहाँ पर मेड लिकोरस से कह रही होती है कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप इस पेस्ट्री के साथ क्यों बैठी हो। जहाँ पर उन दोनों में ऐसी झड़प होने लगती है एंड तभी वहां पर भूकंप सा आता है एंड वहां पर एक होल सा क्रिएट होता है, जिसके अंदर लेडी लिकोरस एंड पेस्ट्री दोनों गिर जाते हैं। तभी वहां पर पेस्ट्री के फादर और डैनियल आते हैं एंड यहाँ पर जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मार्गरेट को इसके बारे में खबर कर देना, मैं जा रहा हूँ उनको बचाने। एंड वो उस होल के अंदर कूद जाते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट्री का सीन देखते हैं, जिसको होश आता है वो देखता है उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको बांध के रखा है वहां पर एक हॉस्टेज की तरह। एंड यहाँ पर जो लेडी लिकोरस है वो भी बेहोश पड़ी होती है। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।